अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से हमारी 9th क्लास स्टार्ट होने वाली है और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी फॉमिक क्ले से काम करना। ये फॉमिक क्ले है, ये पैकेट छोटे छोटे से बने हुए किसी भी शॉप से आपको मिल जाएंगे और ये होते भी कलरफुल हैं और आपको बड़े डिजाइनेबल से मिल जाएंगे। तो इससे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे और इसे काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये घड़ी भी मिल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े इनके पैक होते हैं और ये भी किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप जाके खरीद सकते हैं और लेकिन वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये थोड़ी सी बच्चों के यूज़ वाली होती हैं, उसमें उस तरह की फाइन क्वालिटी नहीं होती लेकिन गुजारा हो जाता है। तो हम लोग फिर इसे आज काम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम लोग अपना बनाते हैं एक रेड रोज़ बनाते हैं और ये बिग वाला रोज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सेम एक बड बनानी है। ये इस तरह से एक बड बन जाएगी हमारी। एक छोटी सी पेटल बनानी है हम लोगों ने। पेटल बना के इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। सेम दूसरी पेटल बनानी है, वो भी हम लोगों ने इसके साथ ऐसे अटैच कर दें और कुछ ये शेप बन जाएगी। अब हम लोग इसमें 2 पेटल और लगाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे पहले लगा चुके हैं, ऐसे। और दूसरी ऐसे, और इसके थोड़ी थोड़ी इससे थोड़ा इंप्रेशन दे लेंगे ये, ताकि इसका फेस बाहर को निकले। ये आज मैं आपको बड़े क्लास बनाना सिखा रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग करेंगे अपना, एक तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जुड़ा पिन। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। एक तो मैं आपको जुड़ा पिन बनाना सिखाऊंगी इन्हीं फ्लावर्स से, और आपको निकाह पिन बनाना सिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से आपने थोड़ी सी बड़ी, पहले आपने सबसे छोटी वाली पेटल लेनी है, फिर थोड़ी सी बड़ी करनी है, फिर उससे जैसे जैसे अगली लेयर आती जाएगी आपने उससे थोड़ा सा बड़ा करते जाना है। ये देखें, ये कुछ ऐसे। और एक मैं आपको सिखाऊंगी बेबी का गजरा बनाना। बेबी के लिए भी बना सकते हैं, आप अपने लिए भी बना सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो आपने ये इस तरह से पेटल्स लेते जाना है, थोड़ी सी बड़ी आपने लेनी है और इसके इस तरह से इंप्रेशन जरूर देने हैं, ये थोड़ी सी रियल लुक आए। और आपने जितना बड़ा फ्लावर बनाना होगा उतनी ज़्यादा आपने लेयर्स लगाते जाना है, उतनी ज़्यादा आपने पेटल्स लगाते जाना और बड़ी करते जाना है और आपका फ्लावर जो है वो बड़ा बनता जाएगा। अब ये देखें, ये मैं थोड़ा सा इसे ओपन करके तो ऐसे इसके अंदर कर दूंगी, ताकि ये जो फ्लावर है इसकी पत्ती जो है अंदर ही ना रह जाए, इसकी पत्ती बाहर निकली हुई होनी चाहिए। जी इस तरह से आपका फ्लावर होगा। अभी इसमें हम लोग एक और लेयर लगाते हैं। मैं इसकी एक और लेयरिंग करूँगी, मेरे पास ये इतना रेडी हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और बनाना चाहिए ये फ्लावर। ये इस तरह से आपने बनाना है और ये आपने इसकी पत्तियाँ बाहर बाहर निकाल के लगानी है, ताकि ये आपका जो फ्लावर है ये मज़ीद खिला हुआ लगे। ये देखिए, और ये इस तरह से इसके इंप्रेशन देते जाना है आपने। ये मेरे हाथ थोड़े से गीले हो गए, इस वजह से ये मेरे हैंड्स पे चिपक रहा है, लेकिन आपने जब भी इससे काम करना है, फॉमिक क्ले से काम करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके हाथ जो है ड्राई होने चाहिए। आपने ये लगाते जाना है और इसके साथ साथ ही आपने इनके इंप्रेशन ज़रूर बनाते जाना है, क्योंकि भाई ये इतना ड्राई नहीं होती, तो इससे इसके इंप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब एक हम लोग इधर पेटल लगा लेते हैं। ये हमारा एक बिग रोज रेडी हो गया। ये कुछ इस तरह से है। अब इसकी मैं इंप्रेशन दे लेती हूँ। ये ये एक रोज आपका रेडी हो गया इस तरह से। अब इसे हम लोग कर देते हैं कट। ये मेरे पास कटर है, मैं इसी से कट कर देती हूँ। आप सीजर से या थ्रेड से किसी भी चीज़ से कटिंग कर लें, कोई इशू नहीं होता। और ये कोशिश करें कि आपका जो बैक साइड है फ्लावर की वो भी नीट हो। ये शेप आ गई। ये कुछ मेरे हैंड जो थे वो वेट थे, उसकी वजह से ये आपस में चिपक रही हैं। तो आपने जब भी काम करना है आपके हैंड जो है ड्राई होने चाहिए। स्टूडेंट से एक फ्लावर बनाते हैं, तो ये भी सेम वैसे ही, हर फ्लावर की जो बेस है वो बड से ही बनती है। ये मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ। आपने इसकी भी एक ले लेनी है, इसकी आपने एक बड रेडी कर लेनी है इस तरह से। अब ये थोड़ा सा हम लोग फ्लावर चेंज बनाएंगे। ये देखें, ये इस शेप में बनाएंगे, ऐसे इसकी पेटल्स बनाएंगे ड्रॉप शेप में, और इसकी जो पेटल्स हैं पहले बना के रखते जाएंगे हम लोग इस तरह से। एक लेयर पेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे। ये देखें, ये मेरे पास एक लेयर है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से इंसर्ट करूँगी और दूसरी इसके ऊपर है। अब ये मेरे पास सेम वैसे ही बड आ गई है, रेडी हो गई है। अब मैंने पहले टूल लगाई है, अब मैं एक एक जो है इसकी पेटल बढ़ाती जाऊँगी। अब मैं 3 रेडी करके रखती हूँ इधर। इसमें थोड़ी जो चेंज चीज़ है वो ये है कि पहले हम लोग ऊपर ही जोड़ रहे थे किसी भी चीज़ को, अब हम लोग ये इधर करेंगे, नीचे नीचे करेंगे, ताकि ऊपर से इसके फेसेस खुले रहें, इसके पेटल्स ओपन रहें। ये इस तरह से पेस्टिंग इसकी हमारी नीचे आएगी इस तरह से। ये हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी होगा। ये देखें, खुला खुला सा।
और इसको हम लोग दे देंगे थोड़ी सी शेप। ये इंप्रेशन हो जाएगा हमारा। अब इसे हम लोग रखते हैं और नेक्स्ट करते हैं पेटल्स अपनी रेडी। अब हम लोग अपनी पहले हमारी 3 पेटल्स का काम हुआ था, अब हम लोग अपनी 4 पेटल्स रेडी करेंगे और ये थोड़ी सी बड़ी पेटल होगी हमारी। ये देखिए ये उससे थोड़ी सी बड़ी आएगी। ये मैं इसलिए इस तरह से बना रही हूँ कि इससे थोड़ा सा ये है कि ये ड्राई हो जाती हैं जब हल्की सी, तो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। तो पेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो ये फिर उसके फेसेस खुले रहते हैं, इस वजह से ये फ्लावर इस तरह से होगा। ये आपको फ्लावर में भी डिफरेंस नज़र आएगा, मैं दोनों का कंपैरिजन भी करके आपको दिखा दूँगी। ये देखें ये हमारे पास 4 पेटल्स रेडी होगी। अब सेम हम लोगों ने इधर से इसे पकड़ना है और ये नीचे से ही जोड़ना है इसे, ठीक है। और ये इधर से जोड़ेंगे, बिल्कुल नीचे नीचे ही इसे पेस्टिंग करते जाना है, इसकी अरेंजमेंट करते जाना है इस तरह से। और ये इस तरह से, ये देखें आपको डिफरेंस उसमें लग ही रहा होगा। और इसके हम लोगों ने बना देने हैं इम्प्रेशंस इस तरह से, ये थोड़े से, ये देखें। अब नेक्स्ट हम लोग 5 पेटल्स इस पर लगाते हैं। अब हमारी बनेंगी 5 पेटल्स। ये पेटल थोड़ी सी हमारी इससे बड़ी होगी, इसके इम्प्रेशन हम लोग इस तरह से देंगे। ये देखें इस तरह से दिए, ये थोड़े से इम्प्रेशन आ गए इसमें। और फिर इसे उठाएंगे, उठाने के बाद ये देखें मेरे हैंड के भी इम्प्रेशन हैं इसमें। ये देखें जब इसे आप अपनी पाम पे रख के, हथेली पे रख के इससे थोड़ा सा करेंगे, इसमें थोड़ी सी इम्प्रेशन मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये थोड़े से रियल इम्प्रेशंस आएंगे इस पे। ये देखें आपको शायद नज़र आ रहे हो, ये कोई भी रोज़ बना हो तो उसके ऊपर ये इस तरह से होते हैं ना, तो ये थोड़ी सी इसकी रियल लुक आएगी। अब ये हमारी थर्ड है, इसे भी सेम हम लोगों ने वैसे ही बनाना है। जैसे किया, इसके थोड़े से इम्प्रेशन आ गए ये। अब हमारी आएगी ये 4th वाली। इस तरह से। अब लास्ट हमारी रह गई है 5th वाली। ये भी कुछ इस तरह से आएगी ये। अब हम लोग जो इम्प्रेशन वाली साइड है इसे हम लोग ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे फ्लावर के इम्प्रेशन नज़र आए। अब हम लोगों ने ऐसा करना है, जिस पे हमारे इम्प्रेशंस आए हुए हैं ये वाली साइड हम लोगों ने ऊपर रखनी है ताकि ये बाहर से नज़र आए। अगर हम लोग नीचे करेंगे तो फिर हमारे इम्प्रेशंस नज़र नहीं आएंगे। वैसे ये इम्प्रेशन वाला फ्लावर मैं तो सबसे लास्ट वाली लेयर लगा रही हूँ। आप सारे फ्लावर जो आपकी पेटल्स हैं, सारी लेयर्स हैं, आप उन पर भी इम्प्रेशंस ऐसे ही लगा सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि पेटल्स जो हैं आपकी एक दूसरे के ऊपर ना रखी हूँ जब आपने बनानी है, क्योंकि वो फिर एक दूसरे के साथ पेस्टिंग नहीं हो जाती है। ये इस तरह से आपने करना है। और ये ये आपका इस तरह से एक फ्लावर रेडी हो गया। अब हम लोग इसकी करते हैं कटिंग। नीचे से आपने थोड़ा सा फाइन कर लेना इसे और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, और इसके इम्प्रेशंस भी आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप सारी पेटल्स पे भी लगा लेंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और इस फ्लावर में और इसमें डिफरेंस देखें। ये भी आपने सेम एक बड बना लेनी है। बड बना के आपने इधर रखनी है और फिर आपने इसकी पेटल्स बना लेनी है। पेटल्स नहीं बनानी है, आपने इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेनी है इस तरह से। ये देखें इस तरह से अपनी टिक्कियाँ रेडी करनी है। ये आपने जितना फ्लावर बनाना होगा, जितना बड़ा बनाना होगा, उतनी आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। जितना छोटा बनाएंगे उसके लिए उतनी छोटी बना लें, मतलब उतनी कम टिक्कियाँ बनाएं। अब मैं बड़ा बनाना चाह रही हूँ क्योंकि छोटे फ्लावर्स तो मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। साथ साथ फिर भी आप लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको छोटे फ्लावर्स मज़ीद बनाने सिखा दूँगी। लेकिन बनते सारे ऐसे ही हैं। ये थोड़ा सा हम लोग शेप दे देते हैं, कोई और थोड़ी सी टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्लावर का थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
लुक चेंज हो जाती है। ये बहुत इजी सा फ्लावर है, ये कोई भी बना सकता है आसानी से। ये देखिए, अब आपने जितना बड़ा फ्लावर बनाना होगा उतनी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। मुझे लगता है मुझे जितना रिक्वायर्ड था वो यही है, तो मैं इधर ही से स्टॉप कर रही हूँ। इसे आपने इस तरह से करना है, बस एक दूसरे के ऊपर रखना है, सॉरी पेस्ट नहीं करना आपने, क्योंकि ये तो खुद ही वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, खुद ही उस ऊपर अटैच हो जाती है। ये इस तरह से आपकी बन गई। आप मज़ीद बड़ा भी बना सकते हैं। इधर आपने ये रखनी है सबसे नीचे कॉर्नर पे, बड अपनी रखनी है और इसे आपने इस तरह से घुमा देना है इसके ऊपर, इस तरह से, इस तरह से आपने इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से। ये आपका फ्लावर रेडी हो गया। अब आपने इस पर इम्प्रेशंस देने हैं, तो आप इस पर थोड़े थोड़े से इम्प्रेशंस दे लें लास्ट पे, और अगर आपने साथ साथ इम्प्रेशन देने हो तो ये साथ साथ भी इम्प्रेशन दिए जा सकते हैं। ये आपका फ्लावर रेडी हो गया। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक और रोज़, लेकिन वो भी थोड़ा सा चेंज है। इस तरह से आपने बनाना है। बेटे बेटे इधर नहीं लगते ना मोटू, ये इस तरह से आपने बनाना है। अब हम लोग सेम 3 पेटल्स लगाएंगे इस पर। इस तरह से, इस तरह से। ये मैं थोड़ी सी मोटी रख के लगा रही हूँ ताकि इसकी शेप दूसरे फ्लावर से थोड़ी सी डिफरेंट आए। इसके लिए थोड़ी सी मोटी है इस तरह से। ये आपको तो इसे हल्का सा इम्प्रेशन दे रही हूँ मैं। ये अब नेक्स्ट मैं इस पर लगाऊंगी 4 पेटल्स। ये भी थोड़ी सी मैं थिक ही रख रही हूँ। अब ये मेरी 4 पेटल से नहीं कवर हो रहा, तो इस वजह से मैं इस पर 5 पेटल्स लगाऊंगी। आपने अपना ये हिसाब देख लेना कि आपकी स्पेस कवर होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेस कवर नहीं हो रही तो आप थोड़े से 1 पेटल या 2 पेटल जितनी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो आप बढ़ा दें। ये ना हो कि आप कहीं तो 4 लगानी है तो 4 को एडजस्ट करते रहें। ये देखें, ये कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। मैं इस पर भी थोड़े से इंप्रेशंस देती हूँ। ये आपकी कुछ इस तरह से। अब लास्ट वाली लेयर है वो मैं इंप्रेशन के बगैर बनाऊंगी। इस पे हम लोग इंप्रेशन नहीं देंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर रख के भी नहीं लगाएंगे, इसे एक दूसरे के साथ लगाएंगे। ये इस तरह से। इसमें आपकी थोड़ी सी क्ले ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि आपने ये मोटा मोटा सा बनाना है। इसमें थोड़ी आपने ज़्यादा लेनी है अपनी क्ले। ये देखिए, ये कुछ, ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर रख के नहीं लगाया और ये थोड़ी सी इस तरह से ये शेप। अगर आप चाहें भी तो आप इसे इंप्रेशन भी दे सकते हैं। ये मैं आपको दे के दिखा देती हूँ, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए, इंप्रेशन दे के भी बहुत कूल लगता है ये देखिए। अब इसे करते हैं हम लोग कट। इस तरह से अब नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग एक और सिंपल सा फ्लावर है हमारा। इसे हम लोगों ने इस तरह से बनाना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी ये वाली लेयर ऊपर वाली साइड की थोड़ी सी मोटी हो और फिर आपने इसे जिगजैग शेप देनी है इस तरह से, कुछ बिल्कुल हल्के हाथ से रख के। और ये आपका फ्लावर रेडी हो गया। इसके मिड में इस जगह पे आप अपना स्टोन लगा सकते हैं। और ये अब हम लोग अपना एक और क्यूट सा फ्लावर बनाना सीखते हैं।
उसके लिए फिर हम लोगों ने ये बड ही बनानी है इस तरह से, लेकिन इसमें हम लोग करते हैं कलर कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल में ये 2 कलर्स लेते हैं, डार्क पिंक और लाइट पिंक। मैं लाइट से स्टार्ट करूँगी। इसकी आपने सेम पेटल बनानी है वैसे ही, लेकिन पहले हम लोग इस साइड से फ्लावर बनाना स्टार्ट करते थे, अब हम लोगों ने ऊपर से स्टार्ट करना है इस तरह से। ये देखें, हम लोगों ने इस पूरी पेटल को कवर कर देना है। ये हमारा डबल शेडेड रोज तो नहीं, डबल शेडेड फ्लावर हो जाएगा। ये इस तरह से आपने इस पे लेयरिंग करते जाना है और ये आपका फ्लावर जो बनता जाएगा। पहली लेयर जो है हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अटैच करके बिल्कुल बना दी है ऐसे। ये बड सी बन गई हमारी। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर पे करते हैं, थोड़ा सा खुला खुला करके लगाएंगे बाहर वाली साइड पे, ताकि ये फ्लावर खिला हुआ लगे। ये देखें, इस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से आपको जितना ये रिक्वायर्ड होगा आप उतना ही बड़ा बनाते जाएंगे, उतनी इस पे पेटल्स लगाते जाएं और ये बड़ा बनता रहेगा। जितना अगर छोटा चाहिए तो आप इसकी बड फिर छोटी रखें। बड जब छोटी रखेंगे उस पर लेयरिंग उसी हिसाब से छोटी छोटी करेंगे तो आपका ये छोटा सा टाइनी सा एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना फ्लावर बनाना है। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से हमारा फ्लावर रेडी हुआ। अब मैं इस पर एक और कोट करती हूँ, एक और लेयर्स लगाती हूँ इसमें। अब ये वाली लेयर जो है मैं अब थोड़ी सी चेंज लगा रही हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि ये मज़ीद खिला हुआ लगे। ये देखिए, इसमें मेरी 5 पेटल लग रही हैं लास्ट में। थोड़ा सा मैं इसे फाइन सा कर देती हूँ। मुझे देखिए, ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है मेरा फ्लावर। ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया और इसकी अब हम लोग कर लेते हैं कटिंग। अगर आप इस पर वो लगाना चाहें, बारीक बारीक से पेटल्स लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे इस पर। और ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। अब हम लोग एक फिलर बनाते हैं। ये भी सेम अपने इस तरह से बनाना है। इसकी बराबर शेप कर लेनी है और ये देखिए, एक फाइन सा क्यूट सा फिलर रेडी हो गया हमारा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 टाइप के रोजेस बनाना सीखे हैं। एक ये फिलर सीखा है और ये 2 डिफरेंट फ्लावर सीखे हैं। और आज की क्लास हम लोग करते हैं यहाँ पे अपनी ख़त्म। तो जिस चीज़ की आपको समझ ना आई हो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको डिटेल समझा दूँ। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए हम लोग करते हैं एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़।